भाजपा की झूठ फैक्ट्री से एक नया झूठ मार्केट में आ गया है। पिछले कुछ दिन से भाजपा वाले एक रट लगाए हुए हैं कि हिंदू कोड बिल को लेकर डॉक्टर अंबेडकर और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच काफी मतभेद थे और पंडित नेहरू ने हिंदू कोड बिल पर बाबा साहब का साथ नहीं दिया, इसलिए दुखी होकर, नाराज होकर बाबा साहब ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। अब इसकी सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई ये है कि विरोध डॉक्टर अंबेडकर और पंडित नेहरू का नहीं था, विरोध डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर अंबेडकर का था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्थात वो नेता जो जनसंघ के अध्यक्ष थे, जनसंघ के संस्थापक थे, उसी से भाजपा निकली है। तो भाजपा के जनसंघ के शीर्ष नेता ने जिन शब्दों में, जिस तरह से डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया, उनका मजाक उड़ाया और हिंदू कोड बिल को मानने से सिरे से मना कर दिया, उससे डॉक्टर अंबेडकर दुखी हुए और उन्होंने इस्तीफा दिया। जिन्हें मेरी बातों को और तफसील से देखना हो तो वो सितंबर 1951 की संसद की कार्रवाई देख ले और वहां पढ़ ले कि डॉक्टर अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी में कैसे हीटेड आर्गुमेंट हो रहे थे, कैसे गर्मजोशी से और गुस्से में बहस हो रही थी। अब मैं सबसे पहले तो ये बहस की पूरी मैं चर्चा आपको सुनाऊं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या कहा और डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा। उसके पहले एक दो लाइन में समझ लीजिए कि हिंदू कोड बिल था क्या और क्यों लाया जा रहा था। हिंदू कोड बिल डॉक्टर अंबेडकर का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था और मंत्रिमंडल में शामिल होने से पहले से वो इस पर काम कर रहे थे। 4 साल तक उन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया और उनका सीधा से ये कहना था कि हिंदू कोड बिल हिंदू समाज के भीतर शूद्रों और महिलाओं के साथ जो हजारों साल से अन्याय होता आ रहा है, उनको न्याय दिलाने के लिए मैं ला रहा हूं। अगर ये बिल नहीं आएगा तो महिलाओं को और शूद्रों को उनके अधिकार नहीं मिलेंगे। ये नटशेल में डॉक्टर अंबेडकर का कहना था और यही उस बिल का मूल उद्देश्य था। अब मैं बताता हूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस बिल पर क्या क्या कहा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पहली बात तो ये कही कि डॉक्टर अंबेडकर जो हिंदू कोड बिल ला रहे हैं, ये हिंदू सभ्यता संस्कृति की गंगोत्री पर ही सीधा हमला है और अगर ये बिल आता है तो ये हिंदू धर्म की हत्या कर देगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि डॉक्टर अंबेडकर को बड़ी इच्छा है इस बिल को लाने की, तो वो इसे वैकल्पिक तौर पर ले आए, जिसे मानना हो माने, जिसे ना मानना हो ना माने। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि कोई कानून आए तो उसके लिए जनता पर छोड़ दिया जाए कि आप इसे मानना चाहें तो माने और ना मानना चाहें तो ना माने। इसका मतलब वो उसे सीधे से खारिज करना चाहते थे। तीसरी बात, अपने लंबे भाषण में, करीब आप उस कार्रवाई में पढ़ेंगे 4-5 पन्ने का भाषण है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, उसके आखिरी में वो यहां तक चले जाते हैं डॉक्टर अंबेडकर का मजाक उड़ाते हुए और कहने लगते हैं कि इन्होंने जो 4 साल की मेहनत की है और बड़ा भारी ड्राफ्ट बनाया है, ये देश के तो किसी काम का नहीं। अब डॉक्टर अंबेडकर चाहें तो संसद मिलके उन्हें एक मानद उपाधि इस काम के लिए दे सकती है। तो किसी पढ़े लिखे व्यक्ति का ऐसा मजाक उड़ाना कि तुम इस काम को एकेडमिक में रख लो, हम तुम्हें एक डिग्री दे देते हैं, तुम उससे संतुष्ट हो जाओ, लेकिन ये बिल पास नहीं होने देंगे। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पूरी मुखरता से, पूरी बुलंदी से ये कहा कि किसी भी सूरत में इस बिल को हम स्वीकार नहीं करेंगे, ये हिंदू धर्म पे हमला है। ये और तो और उसमें जो डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि महिलाओं को तलाक का अधिकार मिल जाए, तो तलाक के खिलाफ बड़ी मुखरता से श्यामा प्रसाद मुखर्जी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ये तो कोई समस्या ही नहीं है, और अगर कोई पुरुष एक से अधिक शादियां करता है तो उसमें भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा ये भी कोई समस्या नहीं है। और इस तरह से उन्होंने पूरी तरह से नीचा दिखाते हुए आक्रामक भाषा में उसका विरोध किया। इसके साथ एक बात और जोड़ लीजिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बातें संसद के अंदर कह रहे थे, दक्षिणपंथी संगठन और करपात्री जी महाराज और अन्य लोग बाहर बड़े पैमाने पर इस बिल का विरोध कर रहे थे। और विरोध की स्थिति ये थी कि डॉक्टर अंबेडकर और नेहरू दोनों के पुतले बाहर जलाए जा रहे थे। पूरे देश में एक हंगामा मचा हुआ था। यह बात तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस तरह से अपमान किया डॉक्टर अंबेडकर का। इसके जवाब में जब डॉक्टर अंबेडकर खड़े हुए और उन्होंने अपनी बात शुरू की तो उन्होंने सबसे पहली बात यह कही कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, ये कोई गंभीर व्यक्ति नहीं है, और मैं तो ये कहता हूं कि इनके पास अपना कोई दिमाग ही नहीं है। जब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मुखर्जी के अंदर अपना दिमाग ही नहीं है, तो किसी मेंबर ने पूछा कि आप दिमाग तो आप में भी नहीं होगा फिर। तो इसके जवाब में डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं
कि मैंने जो कानून बनाया है, जो मैंने राय बनाई है, जो मैंने विचार रखे हैं, मैं उन्हें तथ्यों और तर्कों के आधार पर अपनी बात रख रहा हूं। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी पिछले 4 साल से इस मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी थे।